ऋषि वेद, ओके। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इन भावों पे, मौजूदा भावों पे खरीदा जा सकता है? 2 साल का इनका टाइम फ्रेम है। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ जब आया तब इसकी धूम थी, लेकिन उसके बाद जो भी उतार-चढ़ाव इसमें रहा है या आगे की जो उम्मीदें हैं, ख़ास तौर पे जैसे जीएसटी रिफ़ॉर्म्स जब हुए और उसके चलते उम्मीद की गई कि कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो फ़ायदा अभी उतना नहीं दिखा। अब क्या ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में, मतलब ये कोई अ, 1-2 महीने की कहानी नहीं रहेगी और इसका लंबा फ़ायदा कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को मिल पाएगा? नहीं, मिलना तो है, लेकिन ये आपके पास ना क्या बोलते हैं, फ्री कैश जनरेट होने में भी इन सब के समय का बाद भी समय लगता है। तो मेरी असेसमेंट तो यही है राजीव जी कि ये कंजम्पशन को पुश देगा, बट सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल, उसके पहले कंजम्पशन का बहुत बड़ा पुश नहीं आएगा। इसलिए अगर इन सब स्टॉक्स की प्राइस को खींचना भी है, तो जून क्वार्टर रिजल्ट के पहले तो बहुत नहीं खींचने चाहिए। मार्केट अगर निकलता है जनवरी में, तेज अगर होना शुरू होता है, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा सारे शेयर्स में। बट अगर प्योर कंजम्पशन के लिए देखा जाए तो उसके लिए समय है। मैं उसकी असेसमेंट सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल के पहले नहीं करूंगा। पहले मिल जाता है बोनस है, क्योंकि अभी तो साइकिल लगा ही नहीं है, साइकिल लगने का ही अभी समय है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अकॉर्डिंगली मुझे लगता है बहुत हाई प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। 50 टाइम मुझे तो महंगा लगता है। अब इनकी ग्रोथ रेट को अगर ले लिया जाए कि अभी तो खैर नंबर हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक सस्टेनेबल कंज्यूमर ड्यूरेबल का ग्रोथ रेट क्या हो सकता है। 15-18% से ज़्यादा का सेल्स का ग्रोथ एस्टिमेट करना मुझे तो एक्सपेंसिव लगेगा। तो अगर 15% की भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाली, जो कि यहाँ से आपको 5 साल का भी, 6 साल का भी, 7 साल का भी अगर सीएजीआर दे देता है, और 15-20% का बॉटम लाइन दे देता है, तो भी मैं समझूंगा कि 35 to 40 टाइम्स के रेंज में वैल्यूएशन ठीक होने चाहिए। और मान लीजिए कि हमको 1 ईयर फॉरवर्ड लेके भी सोचना है, तो भी 40 टाइम्स के पहले इवैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है। 50 टाइम्स पे है तो 20% नीचे इसका इवैल्यूएशन बेटर बनता है। आएगा 20% नीचे कि नहीं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ये भी बात है। तो इसको दो तरीके से देखिए। एक तो कि अभी रिस्क है इसमें, और ये रिस्क तब तक है जब तक एटलीस्ट, अब हमारे पास डेटा तो काफ़ी नहीं है, तो कम से कम फिर से ये 1670-75 के ऊपर अगर क्लोज ले लेता है ना, तो शायद कहीं एक डिस्कशन हम कर सकते हैं कि इन एंटिसिपेशन ऑफ कंजम्पशन बूम ये स्ट्रॉन्ग हाई प्रीमियम के साथ भी ऊपर बढ़ेगा। अदरवाइज 50 टाइम्स से मुझे महंगा लगता है। 1570 अगर मान लिया जाता है, और चलिए हम मान लेते हैं कि हमको 10% का भी लेके चलना है, तो 10% में 1570 1570 माइनस 10% भी अगर लिया तो भी 14, तो 1400 के आसपास का जो सिचुएशन रहेगा वो इसके लिए उतना तो ठीक है। 1400 बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, अभी असेस करेंगे, लेकिन फिर भी 1475 1450 ये रेंज है जहां पे इसकी फ्रेश असेसमेंट शुरू करनी चाहिए हमको। सेफ्टी नेट वहां से होगा। और अगर हमको कंजम्पशन बूम एंटीसिपेट करना है कि स्टॉक प्राइस में मैनिफेस्ट हो रहा है, तो वो 1675 के ऊपर होगा। ओके, तो यहाँ पे सीधा-सीधा मतलब यही है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में संभावनाएँ अच्छी हैं, कंपनी अच्छी है, लेकिन सोमेश जी को ये शेयर थोड़ा सस्ता चाहिए। सोमेश जी का काम छोटे-मोटे मुनाफ़े से चलता नहीं है, इसलिए इनको जब तक अपने भाव पे शेयर नहीं मिलता, तब तक फिर अ, बात बनती नहीं है। लेकिन मसला वही है ना सोमेश जी कि अगर कई बार होता है कि आप अपने भाव का इंतज़ार करते रहें और फिर बाज़ार के मन में कुछ और ही रहे। तो मतलब इन्वेस्टमेंट छोड़ कर के जो टैक्टिकल बाय वाली स्थिति होती है, उसके लिए आप किस लेवल पे इसमें टैक्टिकल बाय वाली पोज़ीशन में आ जाएँगे? 1675।
उसके ऊपर क्लोज, टैक्टिकल वाइज शुरू। 1675 ओके। मतलब उसके बाद वैल्यूएशन की चिंता छोड़िए और बाजार के साथ चलिए। ठीक है।